आज की एक विशेष प्रेस वार्ता हम एक स्पेसिफिक आइडिया जो भारत में एक मुख्यमंत्री द्वारा प्रायोजित किया गया है और उस आइडिया के साथ किस तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस आइडिया को लेके आए हैं। आइडिया क्या है? सबसे पहले कृषि भूमि खरीदो, फिर उस कृषि भूमि को इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट करा दो और फिर उस इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कराने के बाद जो कंपनी इस कृषि भूमि खरीदकर इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कराती है, वो कंपनी भारत सरकार से 10 करोड़ रुपए का अनुदान भी ले लेती, ग्रांट भी ले लेती है। इनके लिए सिर्फ एक ही शब्द दिमाग में आता है, व्हाट एन आइडिया सर जी। पर ये आइडिया सबके लिए लागू नहीं है। इस आइडिया को करने के लिए, इस आइडिया का फल पाने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के परिवार का सदस्य होना पड़ेगा। और पूरा ब्यौरा लेके आया हूँ आज। अब इस कहानी को शुरू करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना ये करूँगा कहानी शुरू करने से पहले कि ऐसा आइडिया हमारे बेरोजगार युवक के जीवन में भी आ जाए, ऐसा आइडिया हम सबके जीवन में भी आ जाए कि हम इतनी तीव्र गति से कृषि भूमि से इंडस्ट्रियल लैंड से अनुदान ले लो। और कैसे अनुदान लिया गया, क्या क्या हुआ, उस कहानी को शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड और ये कंपनी की वेबसाइट है। इस कंपनी की वेबसाइट का ये होम पेज है। जो महिला आपको दिख रही है वो असम के मुख्यमंत्री जी की पत्नी, हेमंत बिश्व शर्मा जी की पत्नी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस वेबसाइट का हवाला दे, उसका कॉपी दे रहा हूँ। और इस वेबसाइट पर लिखा हुआ है द लीडिंग रीजनल मीडिया हाउस कनेक्टिंग द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेबसाइट कह रही है। इसने क्या किया इस कंपनी ने, और इस कंपनी की सीएमडी के रूप में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिंकी भूया शर्मा सीएमडी। ये मैं आपको ये कागज दूंगा और आप चाहे तो इस वेबसाइट पे आप खुद भी ब्राउज कर सकते हैं। कंपनी का नाम है प्राइम ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी अपने आप को क्या बताती है कि हम नॉर्थ ईस्ट की मीडिया के लीडिंग चैनल है। ये कंपनी क्या करती है, मुख्यमंत्री जी की पद की जैसे ही शपथ लेते हैं उसके कुछ महीनों बाद, 2021 के कुछ महीनों बाद, ये कंपनी नौगांव आसाम में 50 एकड़ जमीन ये कंपनी खरीदती है और वो जमीन भी कृषि भूमि है। और कृषि भूमि 50 बीघा, एग्जैक्टली इट इज 50 बीघा, नौगांव आसाम में। और उसकी डिटेल आपको मैं बताता हूं। उसकी डिटेल है विलेज दारीगाजी, नौगांव आसाम। ये कंपनी 50 बीघा जमीन नौगांव आसाम में कृषि भूमि खरीदती है। ध्यान रहे, मुख्यमंत्री जी ने पद, गोपनीयता, संविधान की शपथ ले ली है, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन चालू होता है। उस खरीद के कुछ ही दिनों बाद, मतलब बिजली की गति से वो कृषि भूमि कन्वर्ट हो जाती है इंडस्ट्रियल लैंड में। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। इंडस्ट्रियल लैंड में खत्म होते ही ये कंपनी कहती है कि हम फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, जबकि यह वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, लीडिंग नॉर्थ ईस्ट मीडिया चैनल। और वो कहते हैं हम फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। भारत सरकार की एक स्कीम है जिसका डिटेल, जिस स्कीम का नाम है किसान, एग्जैक्ट स्कीम का नाम है, मैं आपको बताता हूं, किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। जो कि स्कीम किसके लिए बनी है? किसानों के लिए। उस स्कीम में ये कंपनी कहती है
जो कि अपने आप को लीडिंग चैनल बता रही है नॉर्थ ईस्ट का, वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में आवेदन देती है कि मैं फूड प्रोसेसिंग का काम करूंगी और 10 करोड़ का उसको अनुदान भी दे दिया जाता है। ये कब हुआ? 2021 में तो मुख्यमंत्री जी ने पद, गोपनीयता और संविधान की शपथ ली। उसके बाद ये 50 बीघा जमीन ये कंपनी खरीदती है और ये कंपनी की पहले तो एग्रीकल्चर लैंड खरीदी जाती है, एग्रीकल्चर लैंड से इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इंडस्ट्रियल लैंड से ये कंपनी फूड प्रोसेसिंग के लिए अनुदान के लिए आवेदन करती है और मोदी सरकार 10 करोड़ का अनुदान, 10 करोड़ की ग्रांट इस कंपनी को देती है किसान संपदा योजना के तहत। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा ये कौन सी किसान संपदा योजना है इस कंपनी को दिया जा रहा, और इस कंपनी को जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने जो दिया 10 करोड़ का अनुदान, उसकी ये जानकारी है। इसमें दिया गया है आइटम नंबर 10, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फर्म का नाम मैसर्स प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये वही कंपनी है। फिर लिखा है साहब इनके कौन है प्रमोटर, रिनिकी भुयान शर्मा, उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी भी दिया गया। फिर बोला गया साहब प्लॉट कौन कौन से हैं, प्लॉट नंबर 178/792, प्लॉट नंबर 424/954, प्लॉट नंबर 285/787, प्लॉट नंबर 423/953। कहाँ पर है ये? विलेज दारियागाजी, नौगांव, आसाम। फिर क्या कहा जाता है इसमें कि एक 25 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट पे ये किसानों के लिए काम, ये काम एंटरटेनमेंट कंपनी किसके लिए काम कर रही है? किसानों के लिए। 25 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट और 10 करोड़ रुपए का भारत सरकार अनुदान दे देती है। ये कागज भी दूंगा मैं आपको, जिसमें भारत सरकार ने आइटम नंबर 10 पे आप निगाह डालिएगा, जिसमें 10 करोड़ की ग्रांट दे दी जाती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मीडिया चैनल वाले भी अचानक से कृषि प्रोसेसिंग के लिए अनुदान ले सकते हैं। ये तो व्हाट एन आइडिया सर जी। और जो गति थी इस पूरी प्रक्रिया की, ईश्वर ऐसी गति से अगर काम होने लगे तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दुनिया में हमारे मुकाबले कोई काम हमारे स्तर पे आ ही नहीं सकता। कुछ ही महीनों में कृषि भूमि कन्वर्टेड टू इंडस्ट्रियल यूज, और उसके कुछ ही महीनों में 10 करोड़ का अनुदान। एक एंटरप्रीनियर अपना पूरा जीवन खपा देता है कि उसको सरकारी कुछ सहायता मिल जाए। 90% तो बेचारे पूरा जीवन खपाने के बाद भी उनको कोई सहायता नहीं मिलती है, और सहायता कोई इंडस्ट्री की सहायता नहीं मिली है, कृषि के बजट से। कृषि किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये क्या हमारे इस बाबत 4 सवाल है, बहुत स्पेसिफिक सवाल है। मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप भ्रष्टाचारी कहते थे, ल्यूइस बर्जर केस का आप हवाला दिया करते थे, चिट फंड घोटालों में आप नाम लिया करते थे चुनावी रैलियों में, भ्रष्टाचार का एक शिरोमणि व्यक्ति आप जिसको हेमंत बिश्व शर्मा को कहा करते थे, मोदी जी, क्या ये आपका मॉडल है मोदी जी किसानों की आय डबल करने का? कि किसानों का बजट का पैसा मुख्यमंत्री की पत्नी जिस कंपनी की सीएमडी है, रातों रात कृषि भूमि, कृषि से औद्योगिक भूमि से 10 करोड़ रुपया, क्या ये मॉडल है किसानों की आय डबल करने का? मोदी जी, देश को बताइए। मोदी जी, दूसरा सवाल, 2018-19 में भारत सरकार का आंकड़ा है कि किसान कृषि के काम से 27 रुपये कमा रहा है। 27 rupees per day a farmer is earning from cultivation. And Modi ji, on other side, किसान संपदा योजना के तहत 10 करोड़ का अनुदान दे दिया जाता है, वो भी रातों रात
कृषि भूमि, औद्योगिक भूमि और औद्योगिक भूमि से 10 करोड़ का अनुदान। मोदी जी, ऐसी तीव्र गति हमारे लिए, एंटरप्रीनियर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए और लोगों के लिए क्यों नहीं? तीसरा, क्या ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का मॉडल है? इज दिस द मॉडल फॉर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मैं भारत के सभी बेरोजगार युवकों की ओर से प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, पहले एक स्कीम देश ने देखी जिसमें जय शाह मॉडल ऑफ बिजनेस देश ने देखा, अब दूसरी स्कीम देश देख रही है जिसमें हिमंत बिश्व शर्मा मॉडल ऑफ बिजनेस देश देख रहा है। ऐसा मॉडल, और मोदी जी पूरा नहीं दे पाओ, हमारे जो बेरोजगार युवक है उनके आइडिया को मोदी जी 10 करोड़ नहीं 10 लाख ही दे दो। इस गति से 10 करोड़ नहीं चाहिए उनको, 10 लाख ही दे दो, वो तो कमा भी लेंगे क्योंकि उनके पास मेहनत है, उनके पास आइडिया है, उनके पास लगन है। पर ऐसी कंपनी को देने से अच्छा मोदी जी अनुदान भारत के किसानों को दे दिया जाता है। जो किसानों के बजट का पैसा अगर किसानों को नहीं मिल रहा है और ऐसी कंपनियों को मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा क्रूर मजाक देश के अन्नदाताओं के साथ क्या हो सकता है? बिफोर आई एंटरटेन क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, I would like to brief the entire thing in English in shortly. What an idea, Sirji. And what is the idea? Buy agriculture land, convert it to industrial land and receive subsidy of rupees 10 crore from Government of India. But mind it, there is a precaution note that this scheme is available and applicable only to the chief ministers of BJP and their family members. Pride East Entertainments Private Limited, which is the leading regional media house connecting the entire Northeast region. This is not my statement. This is this company's statement. Assam CM Himanta Biswa Sharma's wife, Rinki Bhuya Sharma, is the CMD of this company. This is also source as per this company's website home page. आपको आगे भी नहीं जाना पड़ेगा, होम पेज पे ही आपको मिल जाएगा मैडम की तस्वीर और मैडम का नाम। दिस कंपनी गॉट ए ग्रांट ऑफ रुपीज 10 करोड़ फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट अंडर पीएम किसान संपदा योजना. Details are here. These are the details. Field number 10, the details are there. Prime East Entertainments Private Limited and promoter's name is Rinki Bhuya Sharma. This company bought agriculture land and within a short period the land was converted to industrial land and they got a subsidy or grant of rupees 10 crore under Prime Minister's Kisan Sampada Yojana. According to the reports and documents available in public domain, Rinki Bhuya Sharma, who is the wife of Assam CM Himanta Biswa Sharma, had bought 50 biga and more than 50 biga of agriculture land at Daryagazi village in Nagaon district of Assam. The land was classified as agriculture land, but within a very short period, the land was converted into industrial land. After its new classification as industrial land, Pride East Entertainments Private Limited, a media company, applied for government grant at Ministry of Food Processing, Government of India, and also received the grant of rupees 10 crore. In this regard, we have 4 specific questions to the Modi government. Modi ji, is this the model for doubling the farmers' income, where money allocated for farmers for a scheme dedicated for farmers was distributed as grant to a company associated with Assam CM wife? Second, on one side, Modi ji, farmers are earning rupees 27 a day from cultivation, and on the other side, rupees 10 crore which was originally allocated for farmers were given as a grant to a media company associated with wife of Assam CM Hemant Biswa Sharma. Modi ji, why? Third, Modi ji, is this the example of na khaunga na khane dunga? Is this the model? And last but not least, this is humble request from all the unemployed young people of our country that Modi ji,
is such kind of scheme available to crores of unemployed youth of our country? If yes, please give assurance in the next मन की बात कि ऐसे ही देश के युवा भी कृषि भूमि खरीदो, 2 महीने बाद इंडस्ट्रियल लैंड, उसके 2 महीने बाद अनुदान ले लो 10 करोड़ का. Is this the scheme of business which you are promoting?